हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर्स का सेकेंड पार्ट। तो इसमें क्या है, इसमें है टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं और वो डेसिमल में टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कि अगर हम डिवाइड करें, जैसे 1/4 है, 1/4 अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 0.25, तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है, एवरी फ्रैक्शन इन द फॉर्म विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल। मतलब अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो उसको डेसिमल में हम लोग रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर डिवाइड करने के बाद डेसिमल में क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो 1/4 जैसे ही अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये टोटली पूरा कट जाता है। तो जब ये पूरा कट जाएगा, अगर टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसको कहेंगे कि ये कौन सा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे एग्जांपल 5/8 जो कि टर्मिनेट हो जाएगा डिवाइड करने के बाद 0.625। अगर कोई होल नंबर में है 2 होल 3/5, ठीक है, पहले इसको होल फ्रैक्शन से हटाएंगे और इसको इस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करके क्या आ रहा है 2.6। तो कहने का ये मतलब अगर कोई भी फ्रैक्शन है वो अगर डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें एक बात जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है, नोट पॉइंट की अगर कोई भी फ्रैक्शन है बिना डिवाइड करे कैसे पता चल पाएगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या करना होगा कि उसका डिनोमिनेटर को हम लोग देखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए तो क्या होगा, वो पहचान में आ जाए कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे 1/2, 3/4, तो 3/4 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 होल पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर 2 आ जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर 2 and 5 ओनली। तो यहाँ पे तो 2 है, 5 तो है नहीं, तो 5 लाने के लिए क्या करेंगे, 5⁻0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं था, है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, और हम जानते हैं कि 1 लाने के लिए क्या है, किसी का पावर अगर हम 0 कर दें, है ना, कोई भी नंबर का अगर पावर 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। 2 × 2 इंटू 5⁻0। नेक्स्ट है 7/20। तो यहाँ पे 7/20 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4। ठीक है, 5 × 4, और 4 को फर्दर इसको हटा कर क्या लिख सकते हैं 2⁻2। तो यहाँ पे इस फॉर्म का आ गया 2 और 5। तो यहाँ से पता कर पाएंगे कि क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट है 13/25। तो 13/25, 25 5 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे जब 1 है तो इसको हम 2⁻0 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5/32। तो 5/32 मीन्स 2⁻5, है ना। जैसे ही 32 का प्राइम फैक्टर अगर निकालते हैं तो 2⁻5 आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स क्या है, यहाँ पे 5⁻0 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। 11/24। तो 11/24 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 और 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2⁻3। तब यहाँ पे 2 और 5 के अलावे यहाँ पे 3 आ गया। 2 और 5 के अलावे क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। नेक्स्ट है 27/80। 27/80, 80 को कैसे लिख सकते हैं, तो 80 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2⁻4 और 5⁻1। 2⁻4 इंटू 5⁻1 आ रहा है, 2⁻4 प्लस 5⁻1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ठीक है,
रेकरिंग डेसिमल को और भी क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। मीन्स इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर जो कोई भी फ्रैक्शन जो है अगर डेसिमल में आता है तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से वो रिपीट होता है। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, अगर वो टर्मिनेट नहीं होता है तो या तो अ सिंगल डिजिट, एक डिजिट, और अ सेट ऑफ डिजिट्स, ठीक है, या तो कोई एक डिजिट रिपीट होगा या फिर बहुत सारा डिजिट्स आपस में रिपीट होगा। कैसे होगा, तो वो रिपीट होगा पीरियोडिकली, मतलब एक के बाद एक वो रिपीट होते जाएगा हमेशा, ठीक है, और वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, हमेशा वो रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, रिपीटिंग और अ रेकरिंग डेसिमल। मतलब जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर क्या होगा, एक रेकरिंग दे देंगे, ठीक है। जैसे 2/3 का अगर डेसिमल में निकालते हैं तो क्या आता है 0.666। मीन्स इसमें क्या है, 6 एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या होगा, एक रेकरिंग दे देंगे, ठीक है। एक रेकरिंग से हम लोग डिनोट कर देते हैं। 3/11 अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 डिजिट 2727 डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, तो 27 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या होगा, रेकरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है 15/7, यहाँ पे देख रहे हैं 142857 142857 ये जो है आपस में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो 142857 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 11/6, यहाँ पे भी देख रहे हैं 1.8 और 8 के बाद ये 3 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या कर लेंगे, वहाँ उसके ऊपर एक रेकरिंग दे देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है जानना, लेंथ ऑफ पीरियड किसको कहते हैं, तो लेंथ ऑफ पीरियड उसको कहेंगे जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे 15/7 यहाँ पे रिपीट होने वाला नंबर क्या है 142857, तो इसका लेंथ देखेंगे ये कितना डिजिट है जो कि रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ये 6 डिजिट है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें 2/3 में रिपीटिंग डेसिमल कितना होगा, लेंथ ऑफ पीरियड इसका क्या होगा, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड 1 हो जाएगा। 0.27 का लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे तो 6 हो जाएगा। जो भी रिपीट हुआ है यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा 1, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पीरियड पहचानना बहुत ही आसान है। जो भी नंबर डेसिमल के बाद अगर रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसेबल आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए रिपीटिंग डेसिमल। मतलब अगर कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या तो अगर वो टर्मिनेटिंग है तब वो क्या होगा, किस तरह का रेशनल नंबर क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और अगर वो टर्मिनेटिंग, अगर रिपीटिंग डेसिमल है, अगर वो रिपीटिंग डेसिमल है तब भी कहेंगे कि वो क्या है, वो रेशनल नंबर ही है। तो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा, और एवरी रिपीटिंग डेसिमल भी क्या होगा, वो रेशनल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1B का देखेंगे कुछ क्वेश्चन। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्या करना है, इसको टर्मिनेटिंग प्रूव करना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन जो गिवन जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ये प्रूव करेंगे। तो 13/18 ये टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या बताए थे, टर्मिनेटिंग के लिए ये बताए थे कि कोई भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन के अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं उसके लिए क्या करेंगे। जैसे कोई भी फ्रैक्शन p/q है तो यहाँ पे जो q होना चाहिए वो q होना चाहिए, किस फॉर्म का होना चाहिए, वो 2m इंटू 5n, मतलब वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे वही करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसका क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकाल लेंगे, और यहाँ पे यही देखेंगे कि अगर वो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है तो वो बताएंगे क्या है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 80, तो 80 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 80 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2⁴ इंटू 5⁴ तो यहाँ पे जो आना था क्या, q = 2m इंटू 5n,
इस फॉर्म का डिनोमिनेटर आ चुका है, ठीक है। तो ये कहेंगे कि ये नंबर क्या है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट है 7/24। 7/24 का भी प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, 8, 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻3। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावे क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 5/12। 12 का अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 6 2 जा 12 और 6 का ऐसे 2 2 जा 4 3 जा 12। तो यहाँ पे भी इस फॉर्म का आ रहा है कि 2 to the power 2 और 3 to the power 1। तो 2 और 5 के अलावे यहाँ पे 3 आ जा रहा है, तो ये क्या कहेंगे, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 8/35। 8/35 को क्या लिख सकते हैं, 7 5, इसका प्राइम फैक्टर 7 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 5 है और 2 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 16/125। तो 125 जानते हैं 5 to the power 3, तो ये बिल्कुल टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि अगर यहाँ 5 to the power कुछ आया है और इसके अलावे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 0, 2 to the power 0, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल मेरा हो गया, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। अब यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसे क्या है, 5/8, 9/16, ठीक है। इसका 3 क्वेश्चन लेते हैं, 7/25, ठीक है। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिंपली हम लोग कर सकते हैं, सिंपली अगर डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे 8 को 5 से यहाँ पे डेसिमल बैठाए, ठीक है, 8 6 जा 48, 2 0, तो ये आ गया 0.625, ये क्या आ गया, 0.625, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 9/16। 9/16 तो 16 से डिवाइड दे लेंगे, ठीक है, 16 से कुछ नहीं है तो डेसिमल बैठा के 0, 5 बार में, 6 बार में, 0 तो 5, तो ये भी आ गया 0.5625, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 7/25। तो 25 से डिवाइड देंगे 7 को, ठीक है, 0, ये आ गया 0.28, ठीक है, 0.28 इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी और भी जो क्वेश्चन इसमें है वो बाकी भी सेम तरीके से करेंगे। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 2 होल 5/12 है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 12 और 24 और 5 29/12, और इसके बाद इसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे और जो डेसिमल में होगा वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 0.3 रिपीटिंग डेसिमल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए पहले जो भी नंबर है इसको x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। 0.3 ऊपर क्या है, ऊपर बार है, ठीक है, इसको बार भी बोलते हैं। तो ये ऊपर बार है, मतलब कि ये 3 जो है जो है क्या होगा, रिपीट होगा, ये रिपीट होते जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं कि डेसिमल के कितने डिजिट बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो 1 के बाद, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x। इधर भी अगर 0.33 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक डेसिमल इधर प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, एक डेसिमल राइट साइड प्रोसीड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, एक 3 इधर आ जाएगा, 3.333 ऐसा रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो ये है कि हमको यहाँ पे ये देखना होता है कि जो डेसिमल के राइट साइड है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके पहले ये देखना होगा कि डेसिमल के राइट साइड दोनों डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 2 - 1 मतलब 10x - x क्या हो जाएगा, 9x है ना। 10x में से x माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x। उसके बाद अब ये नंबर से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट साइड में जो डेसिमल के राइट साइड है वो राइट साइड में क्या है, सेम है बिल्कुल। तो सेम है तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट साइड तो 0 हो जाएगा, और इधर 3 - 0 ये 3। ठीक है, तो ये टोटली क्या आ गया, ये 3 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में लाना है, तो x = 3/9, तो 3 से एक बार में, 3 से 3 बार में, तो ये आ गया 1/3। तो ये यही क्या हो गया, x = 1/3, x = 1/3 मेरा क्या हो गया, ये रिपीटिंग, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नंबर हो गया। जो रिपीटिंग डेसिमल में था वो हम लोग उस फ्रैक्शनल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखेंगे 0.13, 0.3 देख लीजिए, 1.3। नेक्स्ट क्या है, 1.3। बस सब कुछ उसी तरह से रहेगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1.3 है तो 1.33 रिपीट होगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, अगर सेकेंड माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो ये 13 - 1, और इधर राइट साइड तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, और 10x - x ये हो गया 9x, और राइट साइड 0 तो 13 - 1 क्या हो गया, 12। x = 12/9, 3 से 4 बार में, 3 से 3, तो ये आ गया x = 4/3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका 0.34 बार। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, (0.34 बार। ठीक है, तो 0.34, तो यहाँ पे देख रहे हैं अब तक एक के ऊपर नंबर रिपीट हो रहा था, यहाँ पे क्या है 0.34, दो डिजिट के ऊपर बार है, मतलब 2 डिजिट आपस में रिपीट हो रहा है। 0.34 34 34 ये क्या हो रहा है, आपस में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जब रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं जब 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो 10 से अभी तक इंटू कर रहे थे, अब यहाँ पे किससे इंटू करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। ठीक है, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमको क्या करना है, राइट साइड में क्या लाना है, राइट साइड में ऐसा डिजिट लाना है जो कि माइनस करने के बाद क्या हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाए। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 2 डेसिमल जो है 2 डिजिट इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 34 इधर आ जाएगा, 0.343434। ठीक है, ऐसा रिपीट होते जाएगा। अब क्या करेंगे, तो सेम प्रोसेस, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 100x - x क्या हो जाएगा, 99x। राइट साइड तो बिल्कुल 0, और ये 34 - 0 ये हो जाएगा 34। तो x = 34/99। ठीक है, अगर कटता है तो काट सकते हैं, हालांकि नहीं कटेगा, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 3.14 क्वेश्चन नंबर 4। (3.14)
और 14 पे क्या है, 14 पे बार है, ठीक है, 3.14। तो यहाँ पे 14 तो दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 3.14 ऐसा रिपीटेशन दिख रहा है। अब यहाँ भी क्या करेंगे, 2 डेसिमल के बाद 2 रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 डेसिमल इधर शिफ्ट होगा तो 14 इधर आ जाएगा, 0.1414 इधर क्या हो जाएगा, रिपीट होते चला जाएगा। सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट, 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 99x, 100x माइनस एक्स 99x। अब ये माइनस हो गए तो राइट साइड बिल्कुल 0, 314 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 311, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 311/99, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 0.324, थ्री का फाइव 0.324, ठीक है। तो यहाँ पे अब तक देख रहा है कि 2 रिपीट हो रहा था, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे x मानेंगे एज इट इज जैसे चलते थे, 0.324, ठीक है। ये 324 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो जो यहाँ पे तरीका था क्या है कि राइट साइड में हमको क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहाँ पे 324 मतलब कि अगर ये पूरा 324 उठकर क्या आ जाना चाहिए, लेफ़्ट साइड लाना है, ठीक है। तो इसके लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं तो ये 1000 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड, ठीक है। 3 जीरो से करेंगे तो ये पूरा 3 उठकर लेफ़्ट साइड आ जाएगा। तो 3 और डेसिमल जो है ना, डेसिमल ये 3 डिजिट के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 324 डेसिमल 324, ठीक है, ऐसे रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है। तो 324 ऐसा रिपीट होते चला जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो यहाँ पे 1000x और x, तो कितना हो जाएगा, 999x इज इक्वल टू, इधर राइट साइड क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, इधर 324 माइनस 0, ये 324, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 324,999। तो अगर यहाँ कटता है तो काट सकते हैं, 3 से देखते हैं, 308,333, और ये भी अगर कटेगा तो 111, और ये 3 से कटेगा 36 भी कट सकता है ना। 12 3 जा 36, और ये 37, ठीक है। तो ये 12/37, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या है, 0.17 ओवर रेकरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.17, जिस पे रेकरिंग है वो क्या होगा, रिपीट होगा, तो 0.1777 रिपीट होगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे ये देखना है कि राइट साइड में ऐसा नंबर लाना है कि वो अगर माइनस करे तो क्या होगा, वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 177 है तो राइट साइड में भी 177 आना चाहिए, ठीक है। तो 177 लाने के लिए या फिर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो पहले अगर 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल इधर प्रोसीड होगा, तो क्या हो जाएगा 1.777, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों अगर इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो यहाँ पे देखते हैं राइट साइड का 0.177 और ये 77, तो यहाँ पे कहीं भी ये आपस में इक्वल नहीं है। तो नहीं इक्वल है तो क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ाएंगे, एक 0 और से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो ये क्या हो जाएगा 100x मीन्स यहाँ पे एक डेसिमल और इधर जाएगा, तो 17.777, ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशन 2 और 3
कि जो डेसिमल के राइट साइड है बिल्कुल आपस में क्या है, इक्वल है। जो राइट साइड इक्वल है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये माइनस कर लेंगे। तो माइनस के लिए 100 माइनस 10 ये क्या हो जाएगा 90x। ये तो पूरा राइट साइड 0, तो 17 माइनस 1 क्या हो गया 16। x इज इक्वल टू 16/90। कटेगा तो काट सकते हैं ये 45 टाइम्स 2 से 8 बार में। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8/45 और यही क्या हो जाएगा आंसर, 8/45 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली ये तो क्वेश्चन नंबर 6 ही था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 0.54 वर बार, 0.54 वर बार मीन्स ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ये 0.54 मीन्स 0.5, यहाँ पे रिपीटिशन किसका होगा 4 का, 10 से सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.444 ये वापस से रिपीट होगा। तो राइट साइड इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे आप दोनों इक्वल नहीं है तो इसमें 10 में एक 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 4 और इधर आ जाएगा, ये डेसिमल एक शिफ्ट उधर करेगा तो 444, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट साइड दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। राइट साइड दोनों आपस में इक्वल होगा तो ये दोनों राइट साइड तो 0 हो जाएगा, 54 माइनस 5 और इधर से 100x माइनस 10x 90x, 54 माइनस 5 49, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 49/90। कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज छोड़ देना, ठीक है। नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट है इसका 0.163, 0.163 ओवर बार। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है अलग, 0.63 ओवर बार पूरे 63 पे है। यहाँ पे क्या था 0.54 के बाद था, यहाँ पे क्या है उस तरह का नहीं है। तो 0.163 x मानेंगे सेम, तो 0.163 63 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 63 रिपीटिशन हो रहा है। इक्वेशन 1 तरीका वही अप्लाई करेंगे कि राइट साइड में क्या करना है 0 लाना है, ठीक है। तो पहले अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं देख लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 1, एक डेसिमल इधर शिफ्ट होगा तो 1.636363। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये राइट साइड ये इससे क्या हो रहा है इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक 0 और जाते हैं, ठीक है। एक 0 और जाएंगे तो एक डेसिमल और इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो गया 16 इधर 0.363636। अभी भी देख रहे हैं क्या है ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जब तक इक्वल नहीं आए तो क्या करना है, एक 0 और 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो ये क्या हो जाएगा 1000x। तो एक डेसिमल और इधर शिफ्ट होगा तो 163.636363 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है आपस में इक्वल वाला कौन है 6363, ये जो है आपस में बिल्कुल क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। ये वाला इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 का जो राइट डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड बिल्कुल आपस में इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है। तो 1000x माइनस 10x कितना हो जाएगा 990x। राइट साइड तो बिल्कुल 0, 163 माइनस 1 162, x इज इक्वल टू 162/990। अगर कटता है तो काट सकते हैं, ठीक है। 2 8 16 1 4 8 8 18 495। और अगर कटेगा तो काट सकते हैं बिल्कुल, अपन 14 3 से कट सकता है 27 1 5 और कटेगा और भी कट सकता है 51 9/51 सॉरी 9/51 नहीं, ये 55 हो जाएगा।
165, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 9/55। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया 9/55 मेरा आंसर, ठीक है 9/55। तो इस तरह से ये हम सब क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान ये देना होगा कि जो मेरा राइट साइड है, डेसिमल के राइट साइड क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी वो एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में माइनस करेंगे और क्या हो जाएगा, वो डेसिमल के राइट साइड बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड जो माइनस करके आएगा, तो वो इस तरह से हम जो भी रेकरिंग डेसिमल का है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग क्या कर देंगे, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में देख लेते हैं क्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो बिल्कुल है, ठीक है। जितना नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है और 0 1 2 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, ये नहीं है। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। थर्ड में है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या एवरी इंटीजर रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है ना, ये एवरी इंटीजर रेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि इंटीजर अगर माइनस वाला हो, है ना, -3 या फिर 1 2 3 या 0, ठीक है, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे 1 अगर रखते हैं तो वो क्या है, रेशनल नंबर ही होता है। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर होल नंबर है, तो नहीं, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, ठीक है। रेशनल नंबर होल नंबर बिल्कुल नहीं है। फिर एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर है। और एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज एवरी रिपीटिंग डेसिमल, एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ए होल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, ये भी होगा। जितना रिपीटिंग डेसिमल है वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 0 रेशनल नंबर है, तो 0 भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि 0 क्या है, 0 इंटीजर में भी आता है और इंटीजर क्या होगा, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1B खत्म। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे।